इंदौर से एक शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। आरटीओ कार्यालय में दलालों और असामाजिक तत्वों ने रिपोर्टर और कैमरामैन पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना से प्रदेश भर के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। सेंधवा में पत्रकारों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला ग्राउंड रिपोर्ट में। इंदौर आरटीओ, जहां भ्रष्टाचार और दलाली की सालों से शिकायतें उठती रही हैं, और जब न्यूज टीम ने इस गंदगी को उजागर किया तो वहीं चलने लगी दबंगई, गुंडागर्दी और हमला। अधिमान्य पत्रकार हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा आरटीओ में कवरेज के लिए पहुंचे थे, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों, दलालों और उनके गुंडों को ये बिल्कुल रास नहीं आया और फिर शुरू हुआ धमकाने का सिलसिला। गाली गलौज, धक्का मुक्की और उसके बाद सीधा हमला। हमले में पत्रकार हेमंत शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हमलावरों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि कैमरा तक तोड़ डाला, यानी खबर रोकने की खुली गुंडागर्दी। पत्रकारों ने कहा, हम अपने साथी पत्रकारों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। घटना के विरोध में सेंधवा के पत्रकार एकजुट हुए। शाम को एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग स्पष्ट और सख्त, हमलावरों पर तुरंत एफआईआर, गिरफ्तारी और आरटीओ में चल रहे भ्रष्टाचार पर उच्च स्तरीय जांच। पत्रकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डराने की सोची समझी कोशिश है। सवाल बड़ा है, क्या प्रदेश में सच दिखाना अब अपराध माना जाएगा? क्या भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकारों को आईसीयू भेजा जाएगा? सरकार और प्रशासन के लिए ये टेस्ट है, और जब तक कार्रवाई नहीं होती हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। हेमंत भाई, क्या घटनाक्रम हुआ है आज, वो क्यों हुआ है ये सब? हम लोग आज 3 दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उनने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी। कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। कैमरा भी छीना है, कुछ सोने की चेन वगैरह भी थी। हाँ, गले में चैन थी सोने की, चेन भी चली गई, चैन भी लूटी उन लोगों ने। कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। तो क्या माने भाई से कि एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से गुंडागर्दी भी क्या चल रहा है जो आरटीओ में? हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे। उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ये लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग, और जान से मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने। इनमें कौन कौन शामिल थे? एजेंट और कुछ अधिकारियों के जो एफजी होते, वो क्या कुछ कर्मचारी भी शामिल थे आरटीओ के? हाँ, इसमें आरटीओ के कुछ कर्मचारी भी थे, एजेंट भी थे, एक होमगार्ड का जवान भी था। ऐसे 20-25 लोग थे वहां पर। और क्या माने इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है हमला करवाने में? हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई अधिकारियों पर दबाव आ रहा था। अधिकारियों की फोटो के साथ खबर चलाई थी, इसलिए हो सकता है कि अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो। सभी पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? आज सेंधवा में प्रेस क्लब सेंधवा के सभी पत्रकार साथी, इंदौर में आज ही जो एक घटना घटी है जिसमें राज्य स्तर के अधिमान्य पत्रकार हेमंत शर्मा के ऊपर, जब वो आरटीओ कार्यालय में आरटीओ के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने पत्रकारी धर्म का पालन कर रहे थे, उस दौरान कुछ दलाल, आरटीओ के कर्मचारी, जिनको उनकी पत्रकारिता से बुराई थी, उनको लग रहा था कि ये भंडाफोड़ करेंगे, तो उन्होंने हेमंत शर्मा के साथ, उनके कैमरामैन के साथ मारपीट की और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर आक्रमण किया। सेंधवा पत्रकार इस मामले को लेकर बड़े आक्रोशित है। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो आगे हम जिला और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन करेंगे। पत्रकारों के साथ में इस प्रकार के जो आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।